अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सीखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा अंदरखा स्टाइल में फ़्रॉक जो कि 1 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल का मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। आप अपने बच्चियों के साइज़ के अकॉर्डिंग भी इसको स्टिच कर सकते हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई करें क्योंकि समर के मौसम में बच्चों को घर के बने हुए ड्रेसेस ज़्यादा सूट करते हैं। तो आपने इस डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो आपने लाइक करना नहीं भूलना। चलें जी, अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 डिफरेंट फैब्रिक यूज़ किए हैं, एक एम्ब्रॉयडर्ड और एक प्रिंटेड। और यहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड के 4 पीसेस को फोल्ड करके इस तरह से क्रीज बना के रख लिया है। इसकी चौड़ाई हम लेंगे 5 इंच और यहाँ से इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे 3 इंच। यहाँ से अब हम 2 इंच तक इसको इस तरह से मार्क करके, नीचे से भी आप बेशक कर लें कटिंग करने के लिए। यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रख कर आपने इस तरह से इसकी गुलाई कर लेनी है और इस तरह से आपने इसको अलग कर लेना है। अब ये जो हमने कटिंग की है राउंड शेप में, उसको हमारे पास जो प्लेन फैब्रिक था इसके भी 4 पीसेस मैंने यहाँ पर क्रीज बना के रख लिए हैं। तो अब हमारे पास ये जो कटा हुआ पीस है इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रख कर इसकी भी कटिंग कर लेंगे ताकि इन दोनों की जो शेप है वो इक्वली कटिंग हो सके और सिलाई लगाने में मसला ना हो। तो इस तरह से जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर अब हम देखें इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। हमारे पास यहाँ पर साइड पैनल्स 4 हैं। इस तरह से 1 बाय 1 आपने इसको इसके साथ स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर स्टिच करने से पहले हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के कलर का थ्रेड लेकर इसके ऊपर इसकी जो पैनल्स हैं इनके ऊपर इस तरह से 1 इंच के मार्जिन पर, ऑलमोस्ट 1.5 इंच के मार्जिन पर सिलाइयाँ लगा लेंगे और फिर आप इसको इस तरह से रख कर इसके ऊपर स्टिच करेंगे। इन पैनल्स को सेंटर पैनल के साथ स्टिच करने के लिए सबसे पहले आप इन पैनल्स को इस तरह से सेट करके रखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसकी जो राउंड है वो किस तरह से इक्वल साइज़ की होगी। तो यहाँ से आपने कट्स लगा लेने हैं जहाँ से गुलाई है और फिर जो हमारे पास 4 पैनल है इनका सबका 1 इंच का मार्जिन छोड़कर बेशक आप इस तरह से ऊपर वाला जो हमारे पास सेंटर पैनल है इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लें या गुम सिलाई लगाने के लिए दोनों को पकड़कर अंदर की तरफ सिलाई लगा लें। लेकिन याद रखें यहाँ पर मार्जिन 1 इंच का चारों साइड्स पर एक जैसा ही हो। हम इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे और ये देखें अब यहाँ पर मैंने इनको सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब आप इनको इस तरह से फ्रंट और बैक पैनल को फोल्ड करके रख लेंगे इसके शोल्डर्स की कटिंग करने के लिए। यहाँ पर शोल्डर की कटिंग के लिए 4.5 इंच तक निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई का निशान हम लगाएंगे 5 इंच तक। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आर्म होल की कटिंग के बाद आप इसके शोल्डर की 0.5 इंच तक कटिंग करेंगे और अगर आपने आर्म होल की फ्रंट से थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है तो वो भी आप इस तरह से 0.2 इंचज़ के मार्जिन तक इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे से आपने इसकी गुलाई करने के लिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड करके रख लेना है और कटिंग करनी है इसके इक्वल। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे 2 इंच का निशान लगाकर चौड़ाई में और 2 इंचज़ का ही लंबाई में और आपने इसको इस तरह से राउंड में कटिंग कर लेनी है। इसकी जो बैक है उसका हम 1 इंच डीप रखेंगे और चौड़ाई हम 2 इंचज़ ही रखेंगे। कट का निशान हम 3 इंचज़ तक लगाएंगे। यहाँ पर याद रखिए ड्रेस की कटिंग जो है वो 1 ईयर ओल्ड गर्ल की साइज़ की हो रही है। यहाँ पर इसके कट के लिए अब हम अलग से फेसिंग लेंगे और आप इसको इस तरह से इसके नीचे रख कर इसको स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसके सेंटर में अगेन आप कटिंग कर लेंगे और आप कपड़े को इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और अब इनके किनारे फोल्ड करके आप इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप बेशक इसको आयरन कर लें ताकि ये कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाए और आप आयरन के साथ भी इसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी क्रीज बना सकते हैं ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। ये टिप्स स्पेशली बिगनर्स के लिए होती हैं ताकि उनको स्टिचिंग करने में आसानी रहे और उनका ड्रेस भी नीटनेस से रेडी हो जाए, स्टिच हो जाए।
अब इसके शोल्डर को आप इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब हम इसके ऊपर अरेब कपड़ा लेंगे, उसकी पट्टी काट करके आप इसको इस तरह से इसके ऊपर रख कर सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी को आपने बिल्कुल नहीं खींचना सिलाई लगाते वक्त, क्योंकि ये सारी हमने अंदर की तरफ टर्न करनी है। अब आप इनको इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि जब आप इसको अंदर की तरफ मोड़ें तो ये आसानी से मुड़ जाए, कोई खींच नहीं पड़े। अब इसको इस तरह से दोबारा से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि जब इसको अंदर की तरफ मोड़ें तो ये इजीली मुड़ जाए, टर्न हो जाए। तो फिर हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद आप इसको टर्न करेंगे सारा अंदर की तरफ और इसको हेमिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप देखें इस तरह से ये जो हमने कपड़ा लगाया था आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है और इसको आपने इसका किनारा इस तरह से अंदर को मोड़कर आपने सारा जो है वो अंदर की तरफ करके इसको हेमिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने नेक को हेमिंग कर ली है, इसके स्लीव्स का भी स्टिच कर लिया है। इसके स्लीव्स में मैंने इलास्टिक ऐड किया था और अब आप इसको यहाँ पर इसके साइड्स की फिटिंग की सिलाई जो है वो आप इस तरह से लगाकर यहाँ पर आपने 5 इंचेस तक निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कपड़ा लगाकर चुनट्स बनानी है। ये देखें यहाँ पर फिर आधे इंच का मार्जिन छोड़कर आपने नीचे भी सिलाई लगा लेनी है। आप अगर यहाँ पर कट्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो वैसे ही आप इसको जस्ट यहाँ तक स्टिच करके इतना हिस्सा जो है वो विदाउट स्टिचिंग छोड़ दें। सिलाई लगाने के बाद मैं अगेन इस तरह से इसको मार्क कर लूँगी ताकि मैं जब इसके ऊपर पट्टी लगाऊं तो मुझे वो स्टिच करने में आसानी रहे। इस तरह से आपने शर्ट को ओपन कर लेना है और इसके जो साइड्स की सिलाई है इसके ऊपर आपने इस तरह से रखकर पट्टी को आप अंदर से फोल्ड कर लें। इसको भी बेशक आप आयरन के साथ पहले से क्रीज बना लें और इस तरह से आपने इसको दोनों साइड्स पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। और ये हमारे पास और ये इसके अंदर डालने के लिए डोरी मैंने पहले से बना कर रख ली है और इस डोरी को मैंने एक साथ ही रेडी कर लिया था। इसकी लंबाई मैंने 24 इंच रखी थी और इसको 4 पीसेस में कट करके रेडी कर लिया। तो अब आप अगेन ये देखेंगे मैं यहाँ पर इसको कट कर रही हूँ ताकि इसके दोनों तरफ मैं इसको ऐड कर सकूँ। तो ये सिलाई लगा ली है मैंने, यहाँ पर इसकी जो पट्टी थी वो मैंने इस तरह से स्टिच करके रख ली है और ये देखें एक तरफ मैंने इसको ऐड कर लिया है, दूसरी तरफ मैं आपके सामने इसको करके दिखाऊंगी। इसको आपने किसी स्टिक के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आपने इसको अंदर की तरफ डालना है और इसका जो दूसरा किनारा है वहाँ पर आपने इसको इसके साथ स्टिच कर लेना है ताकि ये बाहर ना निकले। जब इसकी चोनट इस तरह से बनाएं, ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने नीचे से कपड़ा लगाया था वहाँ से इसको बाहर निकाल लेना है और अब हम यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे और फिर इसके दोनों तरफ इस तरह से चोनट्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके चोनट्स फिर बन जाएंगे। अब आपने इसका जो नीचे फ्रॉक का किनारा है उसको भी आपने स्टिच कर लेना है। उसके लिए बेशक आप अलग से फेसिंग यूज़ कर सकते हैं जिसको इनसाइड फैशन पट्टी कहते हैं, या फिर आप इसको एज इट इज़ टर्न करके स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने डोरी को खींचकर चुनट्स बना लेनी है और फिर इसकी आगे से बो बना लेनी है। तो ये ड्रेस रेडी है। इसके साथ हमने प्लाज़ो ऐड किया था, आप इसके साथ फिटिंग में ट्राउज़र भी बना सकते हैं, इसके साथ शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। तो ये ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा और आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।